इस स्टोरी के पार्ट 2 में दिखाया गया था कि ते जंगकुक को एक वीडियो भेजती है और उसे देख के जंगकुक दौड़ते हुए ते के पास चला जाता है और वो जाके देखता है ते बेहोश होकर जमीन पर पड़ी रहती है और उसके हाथ में जो पॉइजन की बोतल थी वो पूरा खाली पड़ा हुआ था। अब चलो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ते ते उठो ते, ये क्या कर दिया तुमने? ते तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? देखो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उठो, अपने आंखें खोलो ते। लेकिन ते आंख नहीं खोलता और जंगकुक देखता है ते की सांसें भी नहीं चल रही थी। ते आखिर क्यों मैंने ऐसा किया? मेरे गुस्से की वजह से देखो ये सब क्या हो गया है। काश मैंने तुमको सबके सामने ऐसे इंसल्ट नहीं करती। ते प्लीज उठ जाओ ना। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा ते। हाँ मैं भी करता हूँ तुमसे प्यार, तुम तो यही चाहती थी ना ते। देखो मैंने भी बोल दिया, मुझे भी तुमसे प्यार है। अब तो कुछ बोलो ते, उठो ना, अपने आंखें खोलो ते प्लीज। ये बोल के जंगकुक ते को अपने बाहों में लेके जोर जोर से रोने लगता है। क्या तुम सच बोल रही हो? ते तुम उठ गई ते? थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। ये बोल के जंगकुक फिर से ते को कस के गले लगा लेती है। क्या हुआ, बहुत डर गई थी क्या? ये सुन के जंगकुक अपने होश में आता है और ते को अपने बाहों से हटा के खड़ा हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई इतना गंदा मजाक करने की, वो भी मेरे साथ? तुझे पता है मैं कितना डर गया था। अरे मैं ये सब नहीं करने से पता कैसे चलता कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो तो मैं बस तुझे उठाने के लिए ये सब बोल रहा था। क्या? हाँ मैं बस नाटक कर रहा था ताकि तू उठ जाए। देख मैं जा रहा हूँ और फिर कभी मुझसे ऐसा गंदा मजाक करने की कोशिश भी मत करना, समझी? रुक जाओ जंगकुक। फिर से क्या हुआ? ये बोल के जंगकुक ते की तरफ मुड़ के देखती है। ते के हाथ में इस बार सच में पॉइजन की बोतल है। देख मैं तेरी इस चाल में फिर से नहीं फंसने वाला हूँ। तुझे जो करना है करता रहे, मैं चलता हूँ। ये असली जहर है जंगकुक, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? तो ये देखो। ते क्या करती है, फ्रूट की बास्केट से एक एप्पल उठा के उसमें थोड़ा सा पॉइजन डाल देती है और वो एप्पल थोड़ी ही देर में पूरा नीला पड़ जाता है। अगर तुमने अभी नहीं बोला कि तुमने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी कहा है ये सब सच है, तो देखना जंगकुक, मैं सच्ची में सारी की सारी जहर पी जाऊंगी। देख ये सब हरकतें करना बंद करते, ये पॉइजन की बोतल हाथ से रख। नहीं रखूंगी, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तू पागल हो गया है क्या? क्या कर रही है ये सब? ते क्या करती है, पॉइजन की बोतल खोल के उसे पीने ही वाला था, लेकिन जंगकुक जल्दी से ते के सामने जाके उसके हाथ से वो पॉइजन की बोतल लेके बाहर फेंक देती है। क्या करने जा रही थी ये? तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा? हाँ हाँ करता हूँ मैं तुझसे प्यार, समझी? क्या क्या तुम सच बोल रही हो जंगकुक? आखिरकार मान ही लिया तुमने कि तुमको भी मुझसे प्यार है। मैं बहुत खुश हूँ आज जंगकुक। जंगकुक क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और भी तो कुछ बोलो। जंगकुक क्या करता है, थोड़ी देर चुपचाप रहने के बाद वो एक चेयर में बैठ जाता है। क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो गए हो? कुछ तो बोलो। ते तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं एक माफिया। ऐसे बहुत सारे राज है ते जो तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में। और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ रहने से तुम्हारे ऊपर बहुत खतरा आ सकता है ते। और मेरा एंगर इशू वो तो तुमने देख ही लिया है इतने दिनों में। ये सच है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिन है ते। जंगकुक मेरी तरफ देखो और सुनो मेरी बात। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। मैं नहीं जानती हूँ जंगकुक कि तुम्हारी क्या क्या राज है, कितनी दुश्मन है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और यही बात तुम्हारी एंगर इशू की, तुम जब भी मुझसे गुस्सा करोगे मैं तुमको जोरों से हक कर लूंगी, फिर देखना तुम्हारी गुस्सा कैसे गायब हो जाती है। ये सुन के जंगकुक भी थोड़ा मुस्कुरा देता है। आए हाय कितना प्यारा मुस्कान है मेरी माफिया बॉयफ्रेंड की, किसी की नजर ना लगे। ते वादा करो चाहे जो भी हो जाए तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। वादा रहा जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ये बोल के ते जंगकुक की फोरहेड पे एक किस करके उसे हक कर लेता है। आई एम सॉरी ते, मुझे आज तुम्हारे साथ इतना बदसलूकी नहीं करना चाहिए था। जो हुआ उसे भूल जाओ जंगकुक, और हाँ फिर कभी उस चिपको लड़के के सामने मत जाना, ठीक है ना? ठीक है मैम, आज से वो क्या किसी भी लड़के के सामने नहीं जाऊंगा। अब खुश? ये हुई ना बात। आई लव यू कुकू। आई लव यू टू ते। तो उन दोनों में तो ऐसे करके प्यार हो जाता है। कुछ दिन वो दोनों बहुत अच्छे वक्त बिताने लगते हैं। तो एक दिन ते फिर से जंगकुक के घर में चला आता है। आपका स्वागत है मैम, चलिए हम आपको घर के अंदर तक पहुंचा देते हैं। क्या बात है, पहले तो मुझे अंदर घुसने ही नहीं देते थे और आज मुझे अंदर तक छोड़ने जा रहे हो? वाह। जी मैम, आप हमारे बॉस के लिए बहुत खास है और बॉस का ऑर्डर है, आप जब भी यहाँ पर आए आपका स्वागत बहुत अच्छे से होना चाहिए। ओह ये जंगकुक बिना जैसा भी है प्यार बहुत करने लगा है मुझसे। चलिए मैम, मैं आपको अंदर तक छोड़ के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम यही रहो, मैं अपने आप ही अंदर चली जाऊंगी। ये बोल के ते अंदर चला जाता है। हाय कुकी। ते तुम
और यहाँ अचानक। अरे अरे, ये क्या बात हुई? मुझे देखकर ही सवाल पूछने लगे हो, मुझे अंदर भी नहीं बुला रहे हो। अब क्या मैं फिर से खिड़की से अंदर घुसूं? अरे नहीं नहीं, दरवाजे से ही अंदर आ जाओ। ओके। अब बताओ ते, तुम यहाँ अचानक और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले हो? वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई है। कैसी प्रॉब्लम थे? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? उसका नाम बताओ, मैं अभी उसका बाट लगा के आता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि वो तो बस एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गई है। मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसे ठीक होने में कुछ दिन लग जाएगी, और तब तक वहाँ पर बिजली के बिना रहना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तुम तो जानती हो मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस एक मासी है जो बहुत दूर रहती है, और वहाँ पर रहने से मेरा कॉलेज आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उफ, मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रही है जंकुक। ऐसी बात है तो तुम्हारे कॉलेज के सामने जो 5 स्टार होटल है मैं उसे बुक कर देती हूँ, रुको तुम अभी। अरे नहीं नहीं जंकुक। क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगती है। हॉस्टल में तो मैं मेरी दोनों फ्रेंड के साथ रहती थी और वहाँ पर तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगी। उफ, मैं अभी क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा जंकुक, तो मैं अभी चलती हूँ, देखता हूँ कुछ इंतजाम कर सकती हूँ या नहीं। ये बोल के ते वहाँ से जाने लगता है। रुको ते, अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ दिन के लिए यहाँ पर ही रह जाओ। ये सुन के ते स्नेक करने लगा और मन ही मन कुछ बोलता रहता है। हाँ, मैं तो यही चाहती थी जंकुक। क्या सच में मैं यहाँ रह सकती हूँ जंकुक? हाँ, अगर तुम चाहो तो। ओह थैंक यू कुकू, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है ते, वैसे भी कुछ दिनों में ये घर तुम्हारा भी हो जाएगा, जब मैं तुम्हें अपना दुल्हन बना के इस घर में ले आऊंगा। जंकुक क्या बोल रही हो ये सब? मुझे शर्म आती है। अरे अरे, मेरी होने वाली बीबी तो शर्मा गई। अच्छा तो ते, तुम कुछ देर यहाँ हॉल रूम में बैठो, मैं तुम्हारे यहाँ पर रहने के लिए सारा इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है कुकू। ते, आओ मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही हो जंकुक? आहा, पहले आओ ना मेरे साथ। उसके बाद जंकुक ते को लेके ऊपर सेकंड फ्लोर में आ जाता है, जहाँ पर जंकुक की बेडरूम थी, और उसकी बेडरूम के बगल में ही एक रूम में जंकुक ते की रहने का इंतजाम करता है, और वो रूम जंकुक ने बहुत सुंदर और खास तरीके से ते के लिए सजाया है। वाओ, ये रूम कितनी प्यारी है। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खास तरीके से ये कमरा सजाया है, तुम्हें पसंद तो आई है ना ते? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब भी करना आता है। तुम्हारे प्यार का ही असर है ये सब जान। अच्छा बोलो ना, कैसे लगी तुम्हें ये कमरा? ये बहुत अच्छी है, बहुत पसंद आई मुझे ये कमरा जंकुक, थैंक यू सो मच, लव यू। मुझे अच्छा लगा ये जान के कि तुम्हें ये कमरा बहुत पसंद आया। लव यू मोर एंड मोर ते। अच्छा ते, तो तुम अब आराम करो, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो जंकुक? मुझे थोड़ा सा काम है ते, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तुम यहाँ रह के आराम करो, और कुछ चाहिए हो तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी मांग लेना। वो सब तो ठीक है, पर तुम कब वापस आओगे? मैं शाम तक आ जाऊंगी ते। अच्छा तो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। बाय जान, शाम को मिलेंगे। ये बोल के जंकुक चला जाता है और ते आराम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद ते रूम में रहते रहते बोर हो जाती है। उफ, कब से बैठे हुए बोर हो रही हूँ, ये जंकुक भी ना पता नहीं कब आएगी। क्या करूँ, एक काम करती हूँ, जंकुक का पूरा घर देख लेता हूँ, इसी बहाने थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगी। ये बोल के ते रूम से बाहर निकल आता है। अरे क्या बात है, यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स क्यों है? मैम, जब तक आप यहाँ हैं आपकी सेफ्टी हमारी ऊपर है, और ये हमारी बॉस का ऑर्डर है, और यहाँ पर इतना सारा गार्ड्स भी आपकी सुरक्षा के लिए है। क्या ये जंकुक भी ना कुछ ज्यादा ही चिंता करता है? इस सब की भला क्या जरूरत थी? मैम, आप रूम से बाहर क्यों निकली है? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो रही थी, बस इसलिए थोड़ा बाहर आ गई। ये बोल के ते वहाँ से चला जाता है और पूरा घर घूमने लगता है। ये घर तो काफी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल एक पैलेस की तरह। उसके बाद ते घूमते घूमते एक कमरे के सामने आ जाता है जो लॉक था। ये कमरा लॉक क्यों है? किसी कमरे में तो ऐसा लॉक नहीं देखा मैंने, तो इस कमरे में क्यों है? शायद कुछ है इस रूम में। ये बोल के ते उस लॉक को खोलने की कोशिश करता है। अरे मैम, ये क्या कर रही है आप? कुछ नहीं, मैं तो बस इस रूम को देखना चाहती हूँ। नहीं मैम, इस रूम में किसी का भी जाना अलाउ नहीं है सर, ये रूम हमेशा लॉक रखती है। पर क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं मैम, सर इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं बताते हैं। कुछ तो बात है इस कमरे में, मुझे तब देखना ही पड़ेगा। सुनो, मुझे इस रूम की चाबी दो। इस रूम की चाबी सिर्फ बॉस के पास ही होता है मैम। ऐसी बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, अब देखो मैं कैसे इस रूम को अनलॉक करती हूँ। ये बोल के ते अपना हेयर पिन निकाल के उस कमरे के लॉक को खोलने की कोशिश करता रहता है। मेरी बात को समझिए मैम, बॉस ये सब जानने से बहुत गुस्सा करेंगे, आप इसको खोलने की कोशिश मत कीजिए मैम। थोड़ा सा और
यस, देखो ये खुल गया, देखा मेरा कमाल। ते ये बोल के वो दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि तभी जंकुक आके उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे जंकुक तुम कब आए? ये सब क्या हो रहा है ते? जंकुक वो एक्चुअली मुझे ये रूम देखना था पर ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। तुम्हें इस कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। हे तुम इस डोर को फिर से लॉक करो। पर जंकुक मैंने क्या बोला तुमने सुना नहीं ते? चुपचाप अपने कमरे में जाओ। ते जंकुक का ऐसा गुस्सा हुआ चेहरा देख के मूड ऑफ करके अपने रूम में चला जाता है। ये क्या बात हुई भला? उस रूम में क्या है बस यही देखना चाहती थी ना, उसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात थी? नकचरे कहीं के हमेशा ऐसा करता है, मुझे तो बात ही नहीं करनी है इससे। हो नक नक कौन है? मैम आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? देखो तो जरा, इससे पहले इतना गुस्सा करता है उसके बाद मनाने चला आता है। हाँ, जो भी कर लो मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ। कुछ तो बोलिए मैम, मैं अंदर आ जाऊँ? हे टेबल में रखा हुआ लैम्प जरा इसको बता दे, इसका घर है, इसका जो मन चाहे वो करे, मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो लैम्प से बातें करते हुए देख के जंकुक हंस के अंदर आ जाता है। अभी भी नाराज हो क्या ते मुझसे? आई एम सॉरी। हे सुनो, खिड़की पे टंगा हुआ पर्दे जरा इसको बता दो, मुझे इससे कोई भी बात नहीं करनी है। आई एम सॉरी तो बेबी, ऐसे नाराज मत रहो प्लीज, एटलीस्ट सीधे मुंह बात तो करो मुझसे। हे बेड में रखा हुआ पिलो जरा तुम्हारे सर को बताओ, मैंने पहले ही बोला मुझे इससे कोई भी बात नहीं करनी है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बोल के ते अपना बैग उठा के वहाँ से जाने लगती है कि तभी जंकुक उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। कहाँ जा रहे हो ते? कहीं भी जाओ, उससे तुम्हें क्या? इतना गुस्सा क्यों कर रही होते? अच्छा मेरी गलती है, मैं फिर कभी तुम्हें नहीं डांटूंगी। आई एम सॉरी तो। हो प्लीज माफ कर दो ना ते। अच्छा तुम्हें उस रूम में क्या है ये देखना है ना, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या सच में? हाँ, लेकिन उससे पहले प्लीज अपने जंकुक को माफ कर दो और गुस्सा मत करो ना। चलो किया माफ। सचमुच? हाँ सचमुच कुकू, अब चलो मुझे इस कमरे में ले चलो। अच्छा चलो ठीक है। ये बोल के जंकुक ते को उस कमरे में ले जाती है। अरे ये तो एक स्टूडियो है, तुम्हें सिंगिंग भी करना आता है जंकुक? वाओ। हाँ, एक टाइम में हमें सिंगिंग का बहुत शौक था। हम मतलब तुम और कौन? था कोई पुराना दोस्त, इस स्टूडियो में हम दोनों उस समय बहुत गाना गाते थे। ये बोल के जंकुक मन ही मन खुद को कुछ बोल रहा था। बहुत सारे यादें हैं इस रूम में और ये सब यादें मैं फिर से ताज़ा नहीं करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं ये रूम हमेशा लॉक रखती हूँ। तुम्हारे बातों से तो लगता है ये तुम्हारा बहुत खास दोस्त था जंकुक। दोस्त? एक टाइम की बात थी जब हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि हम दोनों दोस्त से सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ऐसा क्या हुआ था जंकुक जो तुम और सुगा इतने बड़े दुश्मन बन गए हो? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता उसका नाम सुगा है? अरे वो देखो वहाँ एक फ्रेम में तुम दोनों का नाम लिखा हुआ है, बस उससे ही पता चला। अच्छा अब ये बताओ कि क्या हुआ था तुम दोनों में? अब छोड़ो भी ये सब बातें ते, चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ये बोल के जंकुक ते को एक बहुत बड़े तस्वीर के सामने ले जाती है। ये कौन है जंकुक? इस तस्वीर के अंदर जिस इंसान को देख रही हो ये मेरी जिंदगी के एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं अनाथ थी लेकिन इस इंसान ने मुझे कभी इसका एहसास ही होने नहीं दिया था। माँ बाप दोनों का प्यार दिया था मुझे इस इंसान ने। मैं इस इंसान के पास ही बड़ा हुआ हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ है। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है जंकुक ये बहुत भले इंसान है, पर ये अभी है कहाँ जंकुक? देखिए ये बोलने के बाद ही जंकुक को थोड़ा फ्लैशबैक दिखने लगता है। अंकल अंकल आपको ये क्या हो गया है? आपकी ऐसी हालत किसने किया है? अंकल उठिए प्लीज, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए प्लीज अंकल उठिए। अंकल। जंकुक जंकुक कहाँ खो गए हो? हाँ हाँ ते बोलो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है जंकुक, ये अभी कहाँ पर है? ये अभी इस दुनिया में नहीं है, बहुत पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है। ओह आई एम रियली सॉरी जंकुक, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं ते, तुमने तो ये रूम पूरा देख लिया है, अब चलो यहाँ से, वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है। ये बोल के जंकुक ते को लेकर बाहर चला आता है। बाहर आने के वक्त ते पीछे मुड़ के उस तस्वीर को एक नजर से देखता ही रहता है। अच्छा तो ते तुम अभी सोने चले जाओ और कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट कुकू। उसके बाद जंकुक चले जाने लगता है। जंकुक। ते बोलो। तुम शायद कुछ भूल रहे हो। मतलब क्या भूल रहा हूँ मैं ते? नहीं कुछ नहीं। अच्छा गुड नाइट। ये बोल के ते जाने ही वाला था कि तब भी जंकुक ते को खींच के एक जोरों से हक कर लेता है और उसकी फोरहेड पे एक किस कर देती है। यही चाहिए था ना मेरी बेबी को? क्योंकि मुझे पता था
अच्छा मेरी जान, अब जाके आराम से सो जाओ, कल मिलते हैं। ओके कुकी, लव यू। उसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने चला जाता है। रात के जब 2:30 बज चुके थे तब अचानक कोई हाथ में चाकू लेके जंकुक के रूम में एंटर किया। वो धीरे धीरे जंकुक के सामने जाके उसे वो नाइफ से वार करने ही वाला था कि तभी जंकुक अपना आँख ना खोल के ही उसके हाथ पकड़ लेता है और उससे एक जोरों से धक्का दे देता है। उसके बाद जंकुक अपना आँख खोल के उठ के बैठ जाता है। जंकुक उठ के अपने सामने जिसको देखता है उसे देख के वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। ते तुम? हाय आर्मी क्वींस, कैसी हो आप सब? मैं जानती हूँ आप सभी इस पार्ट के लिए बहुत वेट कर रहे थे, पर मुझे इस वाली पार्ट देने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा जुकाम है जिसके लिए मैं वॉइस नहीं दे पा रही थी। आई होप आप लोग समझ सकते हो। और हाँ, मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही देने की कोशिश करूंगी। एंड आर्मी क्वीन, सर्दी का मौसम चालू हो गया है, सो बी केयरफुल नॉट टू कैच अ कोल्ड एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।